जगत दीदी, जगत भैया की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कहना क्या है, बौखला गई, एकदम से बौखला गई। बौखलाहट की वजह से ये सारा कांड कर डाला। जगत जीजा वहां पे बोतल लेके पहुंचो आप, है ना, पीते हुए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और संदर्भ में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज मनीषा ने जो जवाब दिया है, मनीषा ने जो थंबनेल डाला ना, उसकी वजह से इतना बौखलाई जगत दीदी, इतना बौखलाई, तिलमिला गई, तिलमिला उठी है, जिसकी वजह से ये अदाओं वाले, जादू वाले जो शॉर्ट वीडियो से लेकर के आ रही मैडम, तो ऐसा लग रहा कि बहुत अंदर से एकदम मिर्च जगी है, लगी आग लग गई है जाकर के। और इसने मुझे कैसे बुढ़िया बोल दिया, इसने मुझे कैसे उम्र वाला बोल दिया। भाई उम्र है, 2 साल बाद तेरी खाल लटक आएगी। जैसा तेरा वो है ना बिहेवियर, जैसा तेरी अब क्या ही कांड है जो, उसकी वजह से किसी दिन ना कितना फिल्टर भी लगाएगी, कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि इसी तरीके से जो लेडीजें होती ना, उनको बहुत जल्दी सबक मिल जाता है। तो आज मनीषा की सिर्फ और सिर्फ थंबनेल से, क्योंकि मनीषा तो अपनी बात शायद जो है अच्छे से रख नहीं पाती, वही उसकी कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। और वही वीक पॉइंट है जो सारे लोगों को पता है, और जिसकी वजह से वो वीक पॉइंट है जो मनीषा का सब यूज करते हैं। और इसे भी पता है इस जगत औरत को कि मनीषा कैसे अपनी बात तो रख ही नहीं पाएगी। और अगर मनीषा की जगह ये होती औरत, तो ये पता नहीं कौन सा कांड करती। तो मनीषा को जो बात बोलनी होती वो तो बात बेचारी बोल नहीं पाती। आज इसकी वजह से सिर्फ मनीषा ने सिर्फ जो थंबनेल लगाया है, बात तो जो बोली बोली, लेकिन थंबनेल लगाया ना कि उम्र हो गई, उसे बौखला करके इस औरत ने ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाई है, ऐसी शॉर्ट वीडियो अदाओं वाली, अदाएं जलवे हैं जो बिखेरे कि अरे अट्रैक्टिव हो, लोग देखें, जल्दी जल्दी भाग करके आए, और लोग जो है मुझे देखें कि अरे मैं बुढ़िया हूँ, बुढ़िया सच में लग रही हूँ, या फिर मैं 16 साल की हूँ, मैं 24 साल की हूँ, मैं तेरे से उम्र में कम हूँ, देखो मेरी अदाएं। तो इस तरीके से इसकी बौखलाहट जो है देख करके सामने से पता चल रहा है कि ये शॉर्ट वीडियो जैसे आया है ना, शाम को पता चल रहा है कि सामने से जवाब तो मैडम दे नहीं पा रही हैं। जवाब देंगी तो क्यों, किस बात का देंगी, क्योंकि खुद गलती कर बैठी हैं। इतने लोगों ने जाकर के, खुद के सब्सक्राइबर ने जाकर के पूछा कि अरे दीदी बताइए ना, आपने उसकी फोटो क्यों डाली, आपने ऐसा क्यों किया, बताइए ना दीदी। तो उस चीज का मैडम के पास जवाब तो है नहीं, किसी को एक रिप्लाई तो किया नहीं कि क्यों इसने फोटो डाली वहां पे एफबी में। और अभी भी जो बच्चे की आम खाते हुई जो मनाली की फोटो है, जो जगत भैया ने स्वयं अपने फोन से खींची थी और मैडम को दिया था, ये सब डाल करके जताना क्या चाह रही, जताना ये चाह रही कि देखो, याद करो, तुमने खींचा था ना ये फोटो, वही फोटो है, याद आया ना, इसलिए ये फोटो डाली जा रही। यदि इतनी पुराने समय में भाई पापा के साथ में डाल दे, जो उसके रियल के पापा है ना, उनके साथ में क्यों नहीं डालती, उनके साथ में डाल, बच्ची को देख करके अच्छा फील होगा, बच्ची बहुत खुश होगी कि ये मेरे पापा है, उनको याद दिलाओ। लेकिन नहीं, वो मनाली वाली जो बच्चे की खींची गई, जो गृह प्रवेश में खींची गई, जो भाई की शादी में खींची गई फोटो जगत भैया के द्वारा, वो फोटो डाल करके पोक कर रही है, जला रही है कि देख, याद कर, तूने अपने फोन से खींची थी ना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही यही है, तू तड़ाके वाली, MCBC वाली। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉर्ट वीडियो आया है ना, ये बौखलाहट से आया है, बौखलाहट हो गई, एकदम से बौखला गई। और इतना इसको मिर्च और आग लग गई जगत औरत को कि इसने जाकर के एकदम शॉर्ट वीडियो जो पोस्ट कर दिया कि ये देखो भाई। उस वजह से ऐसा लग रहा है कि मनीषा की एक सिर्फ थंबनेल, अगर मनीषा को सच में बोलना बहुत अच्छे से आता है, जैसे ये हर एक इंसान को घुमाती ना, 36-50 जो भी घुमाती है और अपनी अदाओं से अपने बस में करती है, अगर इस तरीके की मनीषा होती तो शायद ये तो आसपास कहीं भिनभिना नहीं पाती, और इसकी हर एक जवाब का जवाब देती, इसके हर एक चीज का जवाब देती। लेकिन मनीषा के अंदर से यही क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आज उसने बोला है, अपने लिए आवाज उठाई है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बीवी बहुत कुछ सहन करती है। अगर वो सच में बोलना स्टार्ट करती है तो बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन अगर उसने लिए अपने लिए स्टैंड लिया तो बहुत अच्छा किया है कि आज उसने अपने लिए स्टैंड लिया। और आगे ऐसे करती रहेगी तो लोगों को भी डर रहेगा कि यार नहीं बोल पाती, लेकिन कुछ तो बोलेगी ना, आगे के चल के और मैच्योर होगी। लेकिन जितनी PR टीम लगी हुई है उसके ये चीज की, क्यों ये तो ऐसे रंग और गोरे काले में पड़ी हुई है। भाई गोरे काले में उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास क्या कमी थी, मैं भी तो सोशल मीडिया में फेमस हूँ, मैंने भी पैसे में कोई कमी नहीं है, मैं भी छोटी एज की हूँ, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, लेकिन बस सिर्फ फर्क है तो सिर्फ गोरे और काले का। शायद उसको इस दिमाग में मनीषा की बैठ गया, इसलिए वो गोरा और काला जो है समझ बैठी, और इस वजह से उसने ये चीज बोली हो, क्योंकि उसकी दिमाग इतना नहीं है
इतना सातिर दिमाग नहीं है जगत औरत के जैसा। इस वजह से, लेकिन यहाँ गोरे काले का नहीं, यहाँ सिर्फ इस औरत के पास जो है अदाएं हैं। अदाओं से ये जहर जो गलती है, जो इमोशनल अत्याचार लोगों के ऊपर करती है, उस वजह से लोग जो है इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्योंकि इसका मतलब यही होता है, क्योंकि ये अगर पास में होती है, कहीं दूर होती है, तो पहले तो इमोशनल अत्याचार करती है, और नहीं तो फिर अदाएं पे झटका मारती है, लटके झटके करती है ना। तो आज मुझे जगत जीजा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया। गैस मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, ठीक है आप रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक वीडियोस बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि चलो अपने चैनल को मुझे लगा कि ग्रो कर रहे हो, चलो अच्छे से चैनल अपना चमकाना चाह रहे हो। चलो अभी आपके जो 2-3 वीडियो 4-5-6 आए थे कंट्रोवर्सी में, उसमें आपका चैनल काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि यार हर टाइम इनको जो है चैन ही क्यों दिखानी होती है, वो भी जगत औरत की चैन को ही क्यों प्रेजेंट करना होता, हर चीज में चैन ही क्यों दिखाना। अभी देखा आप लोगों ने यहाँ तक कि उन्होंने टी शर्ट पहन रखी, उसके बीच से भी इन्होंने ऐसे करके चैन जो है थोड़ी सी निकाल करके दिखाई है। अगर इतना ही तुम्हें प्यार है, इतने भी पागल हुए जा रहे हो, इतने ही तुम्हें देवदास बनने का शौक है, तो यहाँ ऑडियंस को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। जाकर के वहां पर 2-4 बोतलें ले जाओ और वहां जाकर के खूब पियो, लोटो, और भाई मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तेरे बिना नहीं जी सकता। चाहे तू लात मार, चाहे तू पैर मार, चाहे जो कर, चाहे तू गाली दे, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। तो वही हाल हुआ ना कि लोग यहाँ पर सोच रहे थे जगत जिया को बहुत मैच्योर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ताकि इसी वजह से होशियार हैं कि वो हर एक चीज़ को देखो कैसे उन्होंने वो कर लिया और इस पतली गली से बच करके निकल गए। लेकिन नहीं गाइस, उन्हें देख करके इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये इंसान होशियार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ये इंसान महा बेवकूफ है। ये जगत भैया से भी कहीं ना कहीं गैर गुजरा है। इसके पास हर एक सबूत होते हुए, हर एक चीज होते हुए, फिर भी ये इंसान क्या है, किस चीज में पीछे पड़ा है। मानते हैं कि प्यार कभी भूला नहीं जाता है, लेकिन यार इतना भी मैंने किसी को पागल होते नहीं देखा कि जबकि टीन एज वाले जो होते हैं, शायद छोटे लोग जो 18-19 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले, वो इतना प्यार करते हैं। लेकिन उनको भी अगर एक दूसरे की पार्टनर की असलियत पता चल जाती है, रियलिटी पता चल जाती है, धोखाधड़ी पता चल जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इतने दिन में मूव ऑन कर लेते हैं, वो भी इस चीज से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जगत जीजा इतने सारे मेच्योर होते हुए तुम्हारी भी एज कोई काम नहीं है जगत जीजा की, फिर भी ये घिनौना जो हरकतें करते जा रहे हो। ऑडियंस यहाँ पर आप लोग भी देखो इनकी हरकतें, कि रोमांटिक वीडियो बना ठीक है कि आप लोग भी हंसते हो, सारे हंसते हैं, लेकिन ये हर टाइम ये दिखा करके चीजें क्यों इतनी ही ज्यादा तुम्हें पसंद है तो भाई जाकर के दरवाजे में आराम से उनके बाहर लेटो, दारू की बोतलें लो, आराम से देवदास बन जाओ। यहाँ तक कि देवदास की पारो तो घर वालों की मर्जी से, ठकुरैती की वजह से वो चली गई थी। यहाँ तो ये इनके सामने पूरा कांड है, तब भी ये देवदास बने हुए है ना। आज मुझे एक कमेंट आया था, कमेंट में बहुत मतलब सही पूछो तो रियल चीज है, कहीं ना कहीं हम सबको पता है वो चीज, कि उस कमेंट में ये था कि जगत जीजा जगत दीदी जो है शादी कर लिए, और ये बात जो है जगत जीजा को भी पता है, हल्का के पास भी है, हल्का के पास भी रिकॉर्डिंग वीडियोस और जगत जीजा के पास भी है, फिर भी ये इस तरीके से हरकतें हो रही हैं। अगर उन लोगों ने शादी करी तो क्या इसकी वजह से जगत मैडम औरत है जो वो हमेशा जगत भैया को इशारा देती है कि ले भूल मत MC, भूलना मत, ये देख याद कर वो शादी। अब वो शादी कोर्ट मैरिज है, मतलब मंदिर में है, या फिर कहीं ऐसे ही है, या फिर सीधे काट के यूं वाला है, क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ राज है। क्योंकि इतना बड़ा अगर राज ना होता तो ये मैडम ना स्टे नहीं लगवाती, ये मैडम किसी का मुंह बार बार धमकी से नहीं बंद कराती। तो इसका मतलब है कि ये जो कमेंट आया था वो रियल है, और इसके लिए भी अलका ने बहुत कुछ चीजें बोल रखी है, और उसके पास सारा सबूत भी है। लेकिन बस वही है ना, और फिर भी मुझे यही लगता है कि अब तो मुझे जगत जीजा पे बहुत सारी गुस्सा आ रही, सच में गुस्सा आ रही है कि आखिर ये इंसान समझ क्या रहा है, ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है, या खुद को अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, या फिर ऐसी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम में ऐसा पागल इंसान हो गया है कि मतलब अपनी लाइफ को बर्बाद ही करना है, कि कहीं अरे भाई मूव ऑन करो, देखो अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे चिकने चमेले बन करके कि दाढ़ी मूछे बाल जो सारे तुमने कट करवा दिए, चिकने चमेले बन गए, लेकिन वो उस औरत के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। उसका जो दिमाग है कहीं और ही है, किसी और का घर बर्बाद करना, उसे अपना घर बचाना नहीं है, उसे अपनी लाइफ जो है सिक्योर नहीं करनी, अपनी बेटी की लाइफ जो बचानी नहीं है कि चलो मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो जाएगा आपके साथ कर ले, इतना आप पागल हो रहे हो, वो नहीं करने वाली मुझे जिस हिसाब से लगता है।
यहाँ पे इतना लोग पूछ रहे हैं कि भागवत बताओ दीदी क्यों फोटो डाली मनाली की, क्यों डाली ये ऐसी फोटो, लेकिन कोई भी आंसर नहीं दे रही, कोई भी रिप्लाई इस पे नहीं आ रहा है जगत में औरत का। लेकिन इस पे जैसे मनीषा ने आज ही वीडियो डाला, आज ही थंबनेल चिपकाया, वैसे इसके जो हैं इसको आग लग गई और बौखला गई। बौखलाहट में इसने देखो कैसी अदाओं वाला एकदम जो है वीडियो बनाकर, अरे भाई गुलामी, गुलामी जो है बादशाह कहीं का होगा, अरे उसी बादशाह या नौकर जो भी था उसी के पीछे अभी भी पड़ी हो, और पहले भी पड़ी थी, तब भी उसका घर बर्बाद कर रही थी, और तब भी उसकी गुलामी। गुलामी तो तुम्हारी जितने दिन करनी थी ना उतने दिन उसने कर ली, लेकिन अब शायद अगर वो सच में अपनी बीवी को रियल में प्यार कर रहा होगा तो अब तो तेरी गुलामी हो ही नहीं पाएगी। और अगर एक बीवी स्ट्रांग बन गई ना, क्योंकि एक बीवी जब काली का रूप लेती है, एक बीवी जब दुर्गा का रूप लेती है, एक बेबी जब चंडी बन जाती है ना, तो अपने कितने रूप दिखाती है वो शायद किसी को नहीं पता है ना। तो अब अगर उसकी बीबी और उसकी फैमिली एकदम स्ट्रांग बनकर खड़ी हो गई तो तुम कहीं भी गुलामी नहीं करा पाओगी। जितने भी अटके झटके मटके मार लो लटके और अदाएं कर लो, लेकिन अब शायद गुलामी तुम्हारी नहीं कर पाएगा। तो ये गुलामी उलामी ऐसे करने वाला छोड़ दो मैडम। हमें लग रहा है गाइस इस औरत की कोई काम तो है नहीं, पूरा टाइम यूआईटी पे देखना है कौन सा रिएक्शन कैसा आया है, कौन मेरे लिए वीडियो बनाया है, किसने, ये मनीषा और सचिन कर क्या रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, बस यहीं पर इसका दिमाग रहता है। और उसके बाद ये खुराफात सोचती है, खुराफात करने के बाद फिर ये सारा जो है रायता फैलाती है। इसे अपनी बेटी की जब लाइफ के बारे में नहीं सोचना है कि बेटी आगे चलकर मुझसे क्या पूछेगी कि यह क्या था माँ, एक दिन हो गया रोज आपका ये नया तमाशा होता था, तो फिर यहाँ ऑडियंस बेवकूफ बैठी है क्या इनकी बेटी के लिए वो करने के लिए कि भाई ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम सारे लोग इनकी बेटी के जिम्मेदार हैं कि इनकी बेटी के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा बोले। क्यों एक माँ एक वो नहीं बोल पा रही तो हम लोग क्यों सोचें, हम क्यों सोचें, हमारा क्या है। आज किसी की बेटी को रुला रही हो, आज किसी की बेबी को रुला रही हो, बीबी को, आज किसी की माँ को रुला रही हो, बाप को रुला रही हो, कल आगे बेटी है तो इसमें हम भी बदुआएं नहीं दे रहे, एक समय आएगा। क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि जो इस जमाने में किया जाता है ना वो इसी जमाने में मिलता है, पाप पुण्य जो भी होता है वो इसी टाइम पे मिल जाता है। पहले के उसमें था कि अगले पुण्य जन्म में जो है तुम्हारे पता नहीं कौन से कर्म होंगे, लेकिन नहीं, आज इस जो कलयुग है ना इसमें इसी टाइम मिलते हैं हर इंसान को। तो इन मैडम को थोड़े दिन रुक जाइए, 4 से 5 साल 6 साल बहुत अच्छे से इनको अपनी गलतियां अपने ऊपर बहुत जो नाज है बहुत घमंड है ना वो रखा रह जाएगा। जो फिल्टर लगाने की भी एक टेक्निक है जो वो भी काम नहीं करेगी। हाँ वो टेक्निक काम करेगी जिसमें बूढ़ा और जवान दिखाई देता, बस उसी से आप अपने फिल्टर को यूज करके थंबनेल लगाना। बाकी आप वीडियो में जो लटकती हुई खाल दिखने वाली सांप, मुझे इतना गुस्सा आया वो सच में वीडियो देख करके शॉर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मनीषा को जलाने के लिए वीडियो बनाया था इसने, उस जलन में इसने ये वीडियो बनाया है शॉर्ट वाला कि ये देखो मैं कहीं से बूढ़ी नहीं लगती हूँ। अरे भाई फिल्टर का कमाल है, सब फिल्टर हटाओ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कितनी जवान हो कितनी बुढ़ी हो। चलिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग रिएक्शन रोस्ट वंदना को। प्लीज़ सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, अपने पे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।